थैंक यू सर। एशान भाई ईस्टर्न इंडिया में डोर्स था। एक बार जब आज से 5-7 साल 8 साल पहले मैंने देखा था तो इनका पूरा एक बुकलेट होता था, इतनी बड़ी रेंज होती थी। एहसान भाई कितना सफल हुआ वो आपका कार्यक्रम, क्योंकि आपने डोर्स की जो वैरायटी दी ईस्टर्न जोन में, और क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखा आपने। धन्यवाद राजीव जी, एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया। इससे पहले यहाँ पे G20 हुआ था। प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल ऑफ अस, दैट इज द प्लेस वेयर वी आर सिटिंग बिफोर दैट मेनी ऑफ द कंट्रीज CEO एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द कंट्रीज डिस्कस अदर टॉपिक्स हियर फॉर ग्लोबल ग्रोथ। सबसे पहले तो जैसे राजीव जी ने कहा कि भाई डोर हमारी बेसिक नीड है और बेसिक नीड हर इंसान की ज़रूरत है। तो जो बेसिक नीड की जो भी चीज़ें थी उनकी मार्केट साइज बहुत बढ़ गई। बट डोर के साथ ऐसा क्या है कि भाई डोर जितने भी डोर मैन्युफैक्चरर हैं आज भी टर्नओवर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खूब इनोवेशन कर रहे हैं, खूब कुछ कर रहे हैं, ये मशीन वो मशीन, ऐसे बनाना, बट स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर टर्नओवर प्रॉफिट। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे अभी जितेंद्र ने कहा कि जो है कि भाई डोर क्या है, डोर का जो इनोवेशन हुआ तो कैसे हुआ। डोर इज़ द पर्पस फॉर सेफ्टी। लोग घर बनाते थे तो वहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत होती थी, तो लोगों ने दरवाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि भाई सेफ है, कोई भी चीज़ हुआ तो वहाँ सेफ है। बट वो इवाल्व होते होते आज क्या हो गई कि सेफ्टी लोग भूल गए। सेफ्टी के नाम पे लोग लाख लगा दे रहे हैं, 50,000 का जैसे अभी पटेल जी का, और जो मेन स्ट्रेंथ है डोर उसके पे लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई कैसे होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाना चाहेंगे कि राजीव जी का जो टॉपिक था मटेरियल और टेक्नोलॉजी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब डोर इनोवेट हुआ तो भी डोर लकड़ी से बनाया जाता था, और लकड़ी कहीं ना कहीं पेड़ काट करके लकड़ी आती थी। धीरे धीरे लोग एडुकेट हुए और ये हुआ कि भाई लकड़ी हम काट रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा रहे हैं। बट मेरा मानना इससे अलग है। जब से हम इंसान इवाल्व हुआ, कहीं ना कहीं वो पेड़ को काट करके अपने घर के फर्नीचर और दरवाजे बना रहा है। तो मैं जो मटेरियल देख रहा हूँ लकड़ी के दरवाजों के लिए, वो आज भी मैं टिम्बर को ही देख रहा हूँ जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है। अब इस चीज़ को जो प्रॉब्लम आई पीछे 10-20 सालों में हम लोगों ने पेड़ को ज़्यादा काटा और पेड़ लगाया कम। अगर हम इस दिशा में सोचें कि भाई पेड़ को लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना काटना है, तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएं कम काटे जाएं, तो ये चीज़ जो अभी हमारी कैप हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पहली बात तो वो फील हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में आए, फिर डोर पे फोकस किया, अभी हम फर्नीचर कैबिनेट ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। बट जो टिम्बर को मैं जो समझ पा रहा हूँ, टिम्बर हर ज्योग्राफी के हिसाब से ग्रो होती है और वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जलवायु और वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से ग्रोथ होता है, और हर जगह पे सेम टिम्बर स्पीसीज ग्रो नहीं होती है। तो हम लोग इस तरफ ध्यान दें कि भाई आज भी जो मटेरियल है, सबसे पहला जो नीड है घर की इंसान की, वो टिम्बर है और ये सस्टेनेबल है। टिम्बर आज भी बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी में जा करके 10-20 सालों में वो फिर से घुल करके मिट्टी हो जाएगा। और अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम प्लांटेशन को मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम अपने सोसाइटी को इवाल्व कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल। पेड़ हम लगा रहे हैं तो हमारे सोसाइटी का जो सबसे निचला तबका है जो कि किसान है, कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का ये सपना है कि किसानों के इनकम को हम डबल करें। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा? वो किसान अगर वो मोटिवेट हो, उसको अच्छी अर्निंग मिले, अच्छे स्पीसीज के बीज मिले, अच्छे स्पीसीज के पौधे मिले, और उसको वहाँ की जो जलवायु है उस चीज़ को अच्छे से समझा जाए और वहाँ प्लांटेशन हो और वो फास्ट ग्रो हो और वो हमारी इंडस्ट्री को जो टिम्बर की नीड है वो पूरी हो, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर का एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट से हम चाहे लकड़ी के दरवाजे बनाएं, चाहे हम पार्टिकल बनाएं, चाहे केमिकल पार्टिकल बनाएं, चाहे जो भी बनाएं, लीड यही करेगा। अभी आने वाले फ्यूचर में हमको लकड़ी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है और हम ये ही लीड करेगा। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये था। दूसरा पॉइंट था जैसे टेक्नोलॉजी पे आप बात कर रहे थे, तो पॉइंट एक ये था कि भाई इंडस्ट्री इवाल्व नहीं हो पा रही, लोगों का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा। राजीव जी ने कहा सीमेंट इंडस्ट्री बिलियन 1000 करोड़ और ये करोड़ और वो करोड़
करोड़ में फिगर आ रहा है कि वो टर्नओवर कर रही है। दरवाजे वाला इंडस्ट्री वाला बहुत बना रहा है, 10 साल से लगा पड़ा हुआ है, 100-200 में पड़ा हुआ है, उससे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक साल फिगर किसी तरह से बढ़ जा रहा है तो दूसरे साल फिर से बिखर जा रहा है। तो मैंने जो देखा, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि पटेल जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि भाई दरवाजा 2 चीज मोटिव था। पहली मोटिव थी सेफ्टी और अभी मोटिव हो गया है ब्यूटी, इंटीरियर। तो आदमी इंटीरियर पे तो फोकस कर जा रहा है, सेफ्टी के लिए लाख लगा दे रहा है और वो भी लाख सही से नहीं लगा पा रहा है, लेकिन दरवाजे की क्वालिटी पे सोचता ही नहीं है। आज जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल इवाल्व हो चुकी है, बट टेक्नोलॉजी को सुनता ही नहीं है। उसको चाहिए डबल कोट, अंदर विदाउट लकड़ी भरी हुई है, उसको इस बात से मतलब नहीं उसमें फंगस ग्रो करेगा, वो अंदर 2 साल में खराब होगा दरवाजा, खुद से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उससे मतलब नहीं। उसको 80 रुपए का दरवाजा चाहिए, 80 रुपए का दरवाजा मतलब 1500 रुपए का दरवाजा, उसके ऊपर वो 4500 रुपए का ऊपर एक तरफ एक्रेलिक इंजीनियर उसको लगवाएगा, दूसरी तरफ आर्किटेक्ट 4500 रुपए का एक्रेलिक लगवाएगा, लाख वाला 50,000 का लाख लगवाएगा और दरवाजा लेगा वो 1500 रुपए का। अब इसमें मैं आप सभी जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लोग बैठे हुए हैं या प्लाईवुड ट्रेड से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ और मिस्टर राजू जी को भी बताना चाहता हूँ कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म तक प्लाईवुड और लैमिनेट और दरवाजे जो प्लाईवुड के डील करते हैं उन डीलर को ये मैसेज पहुँचाइए कि भाई दरवाजा जो ब्यूटी से आप जोड़ रहे हैं कमरे की, डेफिनेटली है। आज आप अपने घर में जिसके साथ रहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ लग्जरी स्पेस चाहते हैं, अच्छी फील चाहते हैं, बट वहाँ सेफ्टी एक कंसर्न है जिसके लिए दरवाजा पैदा हुआ था, वो तो आप भूल ही गए। दरवाजे के अंदर से ब्यूटी पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी स्टेज पे सिर्फ ब्यूटी पे लगा दे रहे हैं। अब दरवाजा कैलिब्रेटेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोस्ट ऑफ फैक्ट्री कैलिब्रेटेड दरवाजे बना रही है, बट डीलर कहता नहीं ये क्या होता है, ये तो कोर दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई आपने सिंगल से भी पतला लगा दिया, उसको चाहिए 3 लेयर का कोर। 3 लेयर कोर से क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी को हमारा डीलर समझने वाला नहीं है, उसको चाहिए 80 रुपए का दरवाजा। तो हम लोग कमिट हो इस बात के लिए कि हम भाई दरवाजा प्रोडक्ट क्वालिटी का बनाएंगे, डीलर को एजुकेट करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट को बेचेंगे। आज हमारे इंडिया में बाइंग कैपेसिटी है, लोग खर्च करना चाहते हैं, अपने घर को बहुत इमोशन से बना रहे हैं, बट हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। वो जाके 80 रुपए का दरवाजा ले रहे हैं, तो 2 साल बाद फंगस लग जा रहा है, फिर टॉयलेट में जाकर के प्लास्टिक का दरवाजा लगा दे रहे हैं। गलती से कोई तेजी से उसको अगर प्रेशर है, चला गया, धक्का मार दे, दरवाजा खुल के अंदर चला जा रहा है। तो भाई उनका भी है कि प्लास्टिक तो पूरी दुनिया में होती है कि सस्टेनेबल नहीं है, हजारों लाखों साल तक प्लास्टिक निकाल नहीं होगा जमीन में, वो पूरी धरती को करेक्ट कर रहे हैं और उसको लकड़ी से हम कंपेयर कर रहे हैं, नाट करें। एक और पॉइंट मेरा था कि जैसे कि भाई हम कह रहे कि जैसे एक आज से कुछ दिन पहले एक कपड़े की इंडस्ट्री बहुत इवाल्व थी, गारमेंट इंडस्ट्री आई तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। गारमेंट इंडस्ट्री बढ़ ही नहीं पा रही थी, लोगों को अपने साइज का कपड़ा चाहिए होता था, तो किसी को 40 चाहिए, किसी को मतलब इतना चाहिए, तो किसी को इतना लंबा, किसी को इतना चौड़ा। इस प्रॉब्लम को गारमेंट इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एड्रेस किया और समझा, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और सारी इंडस्ट्री में तारीफ करूँगा गारमेंट इंडस्ट्री की, जो उस चीज़ को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 4 साइज में पूरी शर्ट समा गई। पैंट में भी 28, 30, 32, 34, 36, 38 थोड़े बहुत परसेंटेज, 5 साइज में पूरा पतलून आ गया। दरवाजे में हो ही नहीं पा रहा, इंडस्ट्री वाले कुछ इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं कि भाई कुछ स्टैंडर्ड साइज करो, ये दरवाजा रहेगा, ठीक है 10% कस्टमाइज होगा, जहाँ 8 फुट होगा, 10 फुट होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारा हिंदुस्तान क्या है, हमारे भारत में क्या है भाई, मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास हैं, सबको तो बस दरवाजा चाहिए। दरवाजा तो जब लगता है बिल्कुल, जब उसको घर में प्रवेश करना होता है तब दरवाजा लगाता है, तो दरवाजा उसको तो भाई सस्ते में दरवाजा चाहिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्योंकि वो घर बहुत इमोशन से बना रहा होता है। कितने लोग घर अपनी ज़िंदगी में एक बार बनाते हैं, कितने लोग बनाते ही नहीं, पेरेंट के घर में ही रह जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डीलर कम से कम उन्हें एडुकेट करें कि सीजनिंग प्रोसेस डोर चाहिए, कैलिब्रेटेड डोर चाहिए, ताकि आप जो फिनिश ऊपर लगा रहे हैं वो फिनिश आपको रिफ्लेक्ट करे। तो जैसे अभी राजीव जी ने भी कहा कि भाई कपड़े ऊपर, हम कपड़े भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अंदर की जो आपकी आत्मा है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपकी स्किन और कपड़ा कितने वैल्यू का है, उससे कोई वैल्यू नहीं बनेगी। कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर ज्ञान का भंडार नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, आपकी